दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए उस बेल आइकॉन को भी दबाएं। हिंदू महाकाव्य महाभारत में सहदेव 5 पांडवों में सबसे छोटे पांडव थे। नकुल और सहदेव माद्री से पैदा हुए थे, जिन्होंने अश्विनी कुमारों को आह्वान किया था। सहदेव पांडु पत्नी माद्री के जुड़वा पुत्र में से एक सहदेव है। इनके भाई का नाम नकुल है। यह भी अपने पिता और भाई की तरह पशुपालन शास्त्र और चिकित्सा में दक्ष थे और अज्ञातवास के समय विराट के यहाँ इन्होंने पशुओं की देखरेख का काम किया था। ये गाय चराने का कार्य भी करते थे। सहदेव की कुल 4 पत्नियां थी: द्रौपदी, विजया, भानुमति और जरासंध की कन्या। द्रौपदी से श्रुतकर्मा, विजय से सुहोत्र पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके अलावा इनके 2 पुत्र और थे, जिसमें से एक का नाम सोमक था। माना जाता है कि मृत्यु के समय उनकी उम्र 105 वर्ष की थी। कलयुग की शुरुआत और कृष्ण के जाने के बाद पांडव सेवानिवृत्त हो गए। अपने सभी सामान और संबंधों को देते हुए पांडवों ने एक कुत्ते के साथ हिमालय की अंतिम यात्रा की। युधिष्ठिर को छोड़कर सभी पांडव कमजोर हो गए और स्वर्ग पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। सहदेव द्रौपदी के बाद गिरने वाले दूसरे व्यक्ति थे। जब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि सहदेव को स्वर्ग जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है, तो इसका कारण युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव को उनकी बुद्धिमत्ता पर गर्व था। सहदेव अच्छे रथ योद्धा माने जाते हैं। सहदेव को अपने भाइयों में सबसे अधिक ज्ञान था। वे भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता थे। वास्तव में युधिष्ठिर उन्हें संदर्भित करते हैं कि वे बृहस्पति के रूप में बुद्धिमान हैं। बृहस्पति देवताओं के दिव्य शिक्षक है। वह राजा युधिष्ठिर के निजी सलाहकार थे। सहदेव ने द्रोणाचार्य से ही धर्म, शास्त्र, चिकित्सा के अलावा ज्योतिष विद्या सीखी थी। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब हम यह जानेंगे कि सहदेव त्रिकालदर्शी कैसे बने। सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वो उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का, और तीसरे टुकड़े को खाते ही वे भविष्य को देखने लगे। इस तरह वे त्रिकालदर्शी बन गए। परंतु किसी को भी भविष्य की जानकारी देने की कृष्ण के द्वारा उनको अनुमति नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि कृष्णा ने उन्हें शाप दिया था कि अगर वह किसी को भविष्य बताएंगे तो उनके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। और यह भी प्रचलित है कि जब कृष्णा को ज्ञात हुआ कि सहदेव त्रिकालदर्शी बन गए हैं, तब वह सहदेव के पास गए और उन्हें कहा कि वह तब तक किसी को भविष्य नहीं बताएंगे जब तक उन्हें कोई भविष्य के संदर्भ में सही प्रश्न नहीं पूछता। और किसी ने सहदेव को भविष्य के संदर्भ में सही प्रश्न पूछा ही नहीं। इसलिए यह कहा जाता है कि सहदेव पांडव में से सबसे शांत पांडव थे। सहदेव को सब कुछ ज्ञात था, फिर भी वह दूसरों को बोलने का अवसर देते थे। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है हम इसका सबूत तो नहीं दे सकते, परंतु हमें यह बात पता चली तो हमने आपको बताना मुलाजिम समझा। वंदे मातरम। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।